चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, हम बीएड डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। इसमें घातांक, करणी के नियम और घातांक इसके बारे में बता दिया था। उसके सारे सोल्यूशन करा दिए थे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था वर्ग और वर्गमूल वाला, घन और घनमूल। तो उसमें हमने आपको पहले दिन वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज हम बात करेंगे इसमें, आज के वीडियो में, वर्गमूल कैसे निकालते हैं या किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, इन पॉइंट पर आज करेंगे हम चर्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो संख्या तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो जैसे हमने पहले आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली में, कि वर्गमूल क्या होता है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है उस संख्या का वर्ग, और उसी संख्या जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पहली संख्या वापस मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से हमने घन बताया था, जब किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी संख्या 3 बार गुणे में बार बार लिखी जाती है तो उसे 3 बार जब ना लिख के उसे 3 की घात में लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारा घन। और उसी घन का जब हम घनमूल निकालते हैं तो हमें वापस अपनी पुरानी वाली संख्या निकल के आ जाती, तो इसे कहते हैं हम घनमूल। तो आज हमें बात करनी है कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो जैसे हमें अगर कोई संख्या दे रखी है क्या, y, और इसका हमें वर्गमूल दे रखा है y दे रखी है और इसका हमें वर्ग दे रखा है x²। और हमसे कहा गया अगर हम x² का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास वही पुरानी वाली संख्या y आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने, हमारे पास संख्या है 2, अब इसका अगर हम वर्गमूल मान लें तो 2 की पावर वर्ग मान लें तो 2 की पावर 2 बराबर 4, और इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास वापस क्या आएगा, 2। ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्गमूल निकालने की कुछ विधियों की। तो जो हमारा वर्गमूल होता है वो 2 विधियों से निकाला जाता है। एक तो होती है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, उसमें हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और भाग विधि में क्या करते हैं, हम वर्ग से लेके उसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। तो पहले हम आपको बताते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। जब किसी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम उसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप सोच रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड ही क्यों करते हैं, तो अभाज्य, पहले तो आप समझ लीजिए कि अभाज्य क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसका खुद का, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसका या तो सेल्फ के अलावा या 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। जैसे हमारी जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इन संख्याओं को अगर हम एक और खुद के अलावा देखा जाए तो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे फैक्टर इसलिए किए जाते हैं ताकि जब हम गुणनखंड करें उसके बाद हमें उससे नीचे लेवल के कोई भी फैक्टर बने ना। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर हमें मान लिया एक संख्या दे रखी है 144, हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ये संख्या दे रखी, हमें करना है इसके गुणनखंड, वो भी अभाज्य। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या है, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, अगर उससे गुणनखंड नहीं हो पा रहे फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, लेकिन हमेशा अभाज्य संख्या ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसी देखिए ये यहाँ पे दे रखा है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक दे रखा है 4, और 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जब कोई भी संख्या, इसका इकाई का अंक अगर हमें सम दे रखा है या इवन नंबर दे रखा है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। तो सीधी सी बात ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, 2 7 14 और 2 दूनी 4। देखिए हमारे पास यहाँ पे 72 आया। ये फिर से देखिए यूनिट प्लेस पे हमारे पास एक इवन नंबर दे रखा है, सम संख्या दे रखी है, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इस बार आ गया यहाँ पे 36। अभी भी यहाँ पे हमारी यूनिट प्लेस पे क्या है, एक इवन नंबर दे रखा है, तो ये अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी।
आप देखते हैं यहाँ पे क्या है 18। हमारे पास फिर से जो यूनिट डिजिट का प्लेस है, यूनिट डिजिट पे एक इवन नंबर दे रखा है, तो अभी ये फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास आया है 9। 9 क्या है, एक ऑड नंबर, तो सीधी सी बात है अब ये संख्या कम से कम 2 से तो डिवाइड नहीं होगी क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। तो अब हम 2 को हटा के 3 की तरफ बढ़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या 3 से हो रही डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में जाएगी और हमारे पास फिर से 3 आएगा, पीछे एक बार फिर से 3 कर काट देंगे और बचा 1। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक उसका लास्ट में 1 नहीं आ जाता। और जब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को एक साथ लिखते हैं। हमारे पास 1 2 3 4, 4 बार आपके 2 और 2 बार 3 गुणे 3। और जब हम इनके गुणनखंड का वर्ग निकालते हैं, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमारे गुणनखंड है उसमें 2 2 के जोड़े बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 2 के 3 जोड़े बन गए, और जब हमारे पास ये जोड़े बन गए तो हम क्या करेंगे, इन जोड़ों में से केवल एक बार, जहाँ पे एक जोड़ा बना उससे एक संख्या ली, यहाँ से एक संख्या ली और यहाँ से एक संख्या ली, इन तीनों की करा दी आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 3 12। तो ये जो हमारा आंसर आया है 12, ये हमारा 144 144 का क्या होगा, वर्गमूल। तो ये होती है वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे गुणनखंड विधि कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि जो फैक्टर हम करते हैं वो आपके अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि 144 का वर्गमूल निकालना था हमें गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई फैक्टर या गुणनखंड नहीं होता है। जैसे आपका 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद आपका 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो ये सारी संख्या है जो सिर्फ या तो एक से डिवाइड होगी या फिर स्वयं से ही डिवाइड होगी, खुद से ही डिवाइड होती है। तो हम क्या करेंगे, इस विधि में सबसे पहले 144 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हमने अभाज्य गुणनखंड में स्टार्ट किया 144, हमें दे रखा है यूनिट डिजिट पे इकाई का अंक जो दे रखा है वो सम संख्या दे रखी है, और जब इकाई के अंक में सम संख्या दे रखी है तो डेफिनेटली वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो हमने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, वो तब तक किया जब तक यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर बना रहा। जैसे ही इवन नंबर हट गया वो संख्या 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगी। फिर हम उसके बाद 2 के आगे 3 पे बढ़ेंगे, तो 3 से डिवाइड किया, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड होना बंद हो जाएगी तो फिर हम बढ़ेंगे 5 की ओर, और 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है या तो संख्या के लास्ट में 0 है या 5। जब किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है तो ये जो आपका संख्या थी वो 5 से डिवाइड होती। तो इस तरीके से हमने कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड के बाद हमने सारे टुकड़े लिखे, फिर उनका कर दिया हमने पेयरिंग, एक साथ दो टुकड़े ले लिए, सबकी 2 कपल बना के पेयर बना के अलग अलग कर दिए। फिर उन कपल में से केवल एक एक वैल्यू निकाल दी, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया आपका वर्गमूल। तो हमारा जो 144 का वर्गमूल आया वो है आपका 12। अगर आपको मल्टीपल या विभाज्यता के नियम डिटेल से पढ़ने तो हमारे ग्रुप चैनल के ग्रुप में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की। उसमें विभाज्यता के नियम के सारे फॉर्मूले डिटेल से पढ़ाए हैं, 2-3 से लेके 11 तक लगभग सारे के सारे फॉर्मूले आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हमारे पास इसका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है क्या, हमें निकालना है 576 का वर्गमूल। देखिए अभी तक जो हम आपको बता रहे हैं वो वर्गमूल बता रहे हैं, वो पूर्ण वर्ग संख्या के बता रहे हैं, और गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल ही निकाल सकते हैं आसानी से। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनका जो वर्गमूल होता है वो दशमलव में होता है, या दशमलव संख्या का जो वर्गमूल निकालेंगे उसके निकालने के लिए हम दूसरी विधि की बात करेंगे, भाग विधि या डिवीजन मेथड। तो चलिए बात करते हैं इसकी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका कैसे निकालेंगे हम वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, 576 इसके करेंगे फैक्टर। देखिए यहाँ पे फिर से हमारे यूनिट डिजिट पे जो
यूनिट डिजिट है वहां पे इकाई अंक जो है वो इवन दे रखा है। तो इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 288। अब यहाँ पे फिर से देखिए यूनिट डिजिट पे अभी भी इवन नंबर है, मतलब ये फिर से एक बार 2 से डिवाइड होगी और फिर से जब 2 से डिवाइड होगी तो हमारे पास है 144। अब देखिए 144 का हमने अभी किया था। चलिए फिर से क्या करेंगे, अभी फिर से 2 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे बचा आपका 72 बचा, फिर से एक बार 2 से 36, फिर एक बार 2 से 18, फिर एक बार 2 से 9, फिर 3 से और फिर 3 से। देखिए हमारे पास नीचे आ गया 1। हमारे पास अब नीचे 1 आ गया, मतलब कि ये संख्या इसके जो भी थे अभाज्य गुणनखंड वो हमने कर लिए। तो हम नोट करते हैं यहाँ पे गुणनखंड 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2, 6 को 6 बार 2 को लिख लिया और उसके बाद 3 आया है 2 बार। अब हम क्या करेंगे, इनके बना लेंगे 2-2 के जोड़े, एक साथ सेम नंबर वाले 2-2 एक साथ ले लिए। अब देखिए हमने जोड़े बना लिए, हमारे पास 4 जोड़े बने, हर जोड़े का एक एक अंक निकालिए। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3। इनकी आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 8 3 24। ये आ गया हमारा आंसर। तो जो हमारी वैल्यू दे रखी थी 576, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और उसका जो वर्गमूल आया वो कितना है 24। उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे भाग विधि की तरफ, भाग विधि या डिवीजन मेथड। तो जो गुणनखंड विधि है उसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ही निकाले जा सकते हैं, या जो छोटी संख्या होते हैं उनके वर्गमूल निकाले जा सकते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी है तो हम अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे हम गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि से वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आसान हो जाते हैं। इसके अलावा जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं दे रखी होती या दशमलव की संख्या होती तो उनका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि सबसे परफेक्ट रहती है, बहुत ही आसान रहती है। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी होती है उसको इकाई के अंक से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जोड़े बना लेंगे। अगर हमारे पास लास्ट में आता है 5 डिजिट की संख्या दे रखी तो हो सकता है कि लास्ट का एक अंक है उसके जोड़े ना बने, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसमें पहले एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के बाईं ओर जोड़े 0 बढ़ा देंगे तो उस पे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो पेयर है वो बन जाएगा। उसके बाद जो संख्या हमारा है उसमें सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड से बाईं ओर से पहला पेयर सिलेक्ट करेंगे। उस पेयर में क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग उस संख्या से कम हो या उसके बराबर हो। अगर आपको बराबर आता तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पूरा कर दीजिए। साइड में जो हमने संख्या नोट की थी उसका डबल कर देंगे। उसके बाद फिर हम अगला पेयर उतारेंगे। अगर आपके पिछले पेयर में कुछ शेष है तो टोटल मिला के उसे पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं बचता है तो आपका जो अगला पेयर है वो लेंगे। फिर हमारे पास जो उधर संख्या का डबल किया था उसके करेंगे। तो सेम प्रोसेस चलती रहती है और लास्ट में हमारे पास जो है वो वर्गमूल आ जाता है। तो सीधे बिना देर किए गए सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमें दे रखा है 2025, इसका निकालना है वर्गमूल, वो भी भाग विधि से। अगर हम इसका अगर देखें तो गुणनखंड विधि से भी निकालना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे दे रखा है 5। अगर हम इसे 3 से डिवाइड, देखिए सबसे पहली बार ये सम संख्या तो है नहीं, इवन नंबर तो है नहीं, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब आती है 3 की बारी, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसे 5 से भी डिवाइड करके सीधे सीधे जल्दी आंसर ला सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर फिर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले हमेशा छोटी संख्या ले। तो चलिए अब हम बात करते हैं भाग विधि की। तो भाग विधि में इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए हमने बताया था आपको कि सबसे पहले संख्या नोट की, फिर बाईं तरफ से लेफ्ट दाईं तरफ से इनके जोड़े बनाने स्टार्ट किए। यहाँ पे हमारे 2 जोड़े बन गए। अगर हमारे जोड़े ना बनने होते, यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक संख्या और देखी 1 और इसका जोड़ा ना बनता, तो हम इसके पहले 0 बढ़ाते और एक जोड़ा बना लेते। फिलहाल ऐसा नहीं है, हमारे पास दे रखी है ये संख्या। तो अब हमारे पास दे रखी है 20। हमें इस संख्या को ऐसी संख्या से भाग करना है कि जो संख्या से हम भाग करें उसका वर्ग इस 20 से ज्यादा ना हो। मतलब कि हमें यहाँ पे अगर हम 2 से भाग करें तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 4 जो है 20 से कम है, ठीक है, लेकिन अब देख लें क्या इससे बड़ी भी संख्या मिल सकती है? 3 का वर्ग करते हैं 9 आएगा, 9 भी 20 से छोटा है। देखते हैं क्या इससे भी बड़ी संख्या मिल सकती है? 4 का वर्ग करेंगे 16, 20 से कम अब भी है। क्या इससे भी बड़ी संख्या मिल सकती है जिसका वर्ग 20 से कम हो? तो 5 का करेंगे 25,
तो 25 हो जाएगा 20 से ज्यादा। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 4। तो हमने 4 का वर्ग किया तो यहाँ पे आया 16। इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अगर यहाँ से कुछ नहीं बचता तो मतलब ऊपर वाली जो संख्या उसके बराबर होगी। फिलहाल हमारे पास 4 बच गया। तो हमारा पहला तो ये है कि 4 बार की 4 की गुणा 4 से की। तो यहाँ से हम नोट करेंगे आंसर अपना। और हमें इसका करना है डबल, मतलब 4 को 4 बार किया तो ये हो गया 8। अब हमें अगला कपल उतारना है। वैसे भाग में क्या होता है, एक संख्या उतारते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। अब हमारे पास आ गया 425। अब हमें देखिए 8 तो हमारे साथ पहले से ही आ गया, लेकिन अब ऐसी संख्या यहाँ पे नोट करनी है और जो संख्या नोट करनी है उससे उतनी बार ही गुणा करनी। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो हमें 81 की गुणा 1 बार करनी है। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 82 दूना करना पड़ेगा। 3 लिखते हैं तो 83 की गुणा 3 से करेंगे। देखिए जो भी संख्या बढ़ाते चलेंगे, 1 करेंगे तो 1 बार करेंगे, 2 करेंगे तो 2 बार, 3 करेंगे तो 3 बार, 4 करेंगे तो 4 बार। मतलब वर्ग बनाने की सिचुएशन में ही लानी है जो भी संख्या हमारे पास आएगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास जो संख्या दे रखी 425। अब इसे थोड़ा छोटे तौर पे देखते हैं कि इसे 425 में क्या करें। देखिए 80 है, इसे हम थोड़ी देर के लिए 0 मान के 80 मान लेते हैं। और इसे 42 425 को 425 न मान के 400 मान लेते हैं। तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई अगर कराएं, मतलब 8 और मतलब ये 8 हो गया, ये 40, ये 80 है, ये 400 है, या एक 0 कम कर लीजिए तो 8 और 4, तो 8 पंचे 40, लगभग 5 बार में ले जाएगा। 5 जो होगा इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 85 की गुणा 5 से करेंगे। 85 किया तो 85 25, तो मतलब हमने ये लिया 5 बार, तो ये हो जाएगा 55 25, 5 8 40 और 2 42। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 शेष आ गया, कुछ नहीं बचा, हमारी संख्या खत्म हो गई इतनी की। और जो हमारा आंसर आया ऊपर वो क्या आया, पहली बार में 4 गया था, दूसरी बार में 5 बार में गया। तो हमारा जो वर्गमूल आ गया वो आ गया सीधे 45। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको काफी आसान लगी होगी उस संख्या से। इसमें खाली क्या है कि एक बार का पेयर बनाना है, उसके बाद पहली जो संख्या दे रखी उसे ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि उसका वर्ग है, उसी संख्या का वर्ग जो है वो या तो हमारी दी हुई संख्या के बराबर हो या उससे कम हो। उसके बाद जो हमारे पास शेष बचेगा उसके बाद दूसरा पेयर उतारेंगे। और दो संख्या हमने इधर से ली थी उसका दुगना कर दिया हमने, या दोनों कितनी बार मल्टीप्लाई की उसी को ऐड कर दिया। फिर हमारे पास जो संख्या लेंगे उसका ऐसा वर्ग होना चाहिए जो उससे बराबर ना हो। तो अगली बार में हमें मिल गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो उम्मीद करते हैं भाग विधि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको भाग विधि पे, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके। हमारे पास दे रखी है एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, 15,625। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो 15,625 इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने नोट की ये संख्या। अब हम क्या करेंगे, संख्या के दाहिनी तरफ से इनके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दाहिनी तरफ से क्या होगा, पहला पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब बचा हमारे पास एक संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या में बाईं तरफ एक 0 बढ़ा दें तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक पेयर बन गया ये, ठीक है। तो हम ऐसे पेयर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, तो हमारा जो पहला पेयर है वो 1 है। तो मतलब हमें ऐसी संख्या से इसे भाग करना है कि इसका जो वर्ग हो वो 1 से ज्यादा ना हो। तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती है, वो है 1। 1 का अगर हम एक बार से 1 करें, पेयर बने 1 से 1 का 1, मतलब 1 का जो वर्ग होता है वो भी 1 होता है, वर्गमूल होता है वो भी 1 होता है। तो ये हो गया 1। तो हमने यहाँ से आंसर नोट किया तो क्या हो गया 1। अब यहाँ से घटा लिया तो यहाँ पे तो 0 बच गया। अब उठा देंगे अगला पेयर 56। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई ऐड के लिए हो गया 2। अब देखिए 2 मिनिमम 2 है, अगर यहाँ पे हम कम से कम कुछ भी रखे तो 0 तो करेंगे 20 तो हो ही सकता है। तो 20 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे केवल 20 रहेगा। 21 करेंगे तो 21 की गुणा एक बार करेंगे, मतलब तो 21 एक कम आएगा। अगर हम यहाँ पे 22 लेते हैं तो यहाँ से 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, ये आएगा 44। देखिए अगर हम यहाँ पे 23 करते हैं तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई करते आता 69, वो हो जाता 56 से ज्यादा। तो हमने 2 बार में लिया ये 22 गुना 44। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 12। 6 में से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1। अब हम बात करते हैं अगले पेयर की। हमने उतार लिया पूरा पेयर।
और यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये हो गया आपका 24। अब देखिए यहाँ पे 24 तो 24 तो शो कर रहा है, लेकिन अगली संख्या मिनिमम 0 तो होगी कि अगर नहीं जा रहा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अब इसे हम कहाँ ले जाएंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ये चीज कैसे सोचे। तो थोड़ी देर के लिए ये जो 1225 दे रखा है इसे हम 1225 न मार के 1200 मान लें पूरा। अगर हम इसे 1200 मान लें तो हमारा जो ये संख्या देखिए इसे मिनिमम 0 होगा 240। हाँ, हमें दोनों को डिवाइड करना, तो एक 0 इसका भी कम कर दिए, इसका भी कर दिए। अब आ गया 24 और 120। तो हमें पता है 24 और 120 में क्या है, 24 पंचे 120। 24 की गुणा अगर 5 बार करें तो 120 मिलता है। तो बस हमें केवल और केवल ये से इन्हें सोचने के लिए आप स्टार्टिंग के 2 इधर से लीजिए, बाकी सबको 0 मानिए। स्टार्टिंग के 2 इधर लीजिए, बाकी सबको 0। अब थोड़ा देखिए कि मल्टीप्लाई करने में उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, नहीं ज्यादा दूर। अगर एक एक करके चेक करेंगे काफी टाइम लगेगा, तो हम एक ही 2 बार में बिल्कुल आसपास पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा था 24। अब इसमें क्या करेंगे, लगभग 5 बार में करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब इसका हम 5 बार करेंगे तो ये हमारे पास क्या 5 गुणे 5 25। आपके पास 2 कह दिया गया, हासिल आ गया। 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 शेष बच गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया था 5 बार में, तो जो आपको ऊपर का वर्गमूल आ गया है वो कितना आ गया 125। उम्मीद करते हैं भाग विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप वीडियो के एक बार फिर से देखिए, स्लो करके देखिए। अगर आपको थोड़ी तो फिर भी दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करेंगे। तो देखिए आपकी जो गुणनखंड वर्गमूल निकालने की 2 विधियां थी, वो थी गुणनखंड और भाग विधि, वो हमने बता दी। और आपकी जो ये भाग विधि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जाती है आपको आगे लेवल पे जाके। बहुत सारे बच्चे लोग बेसिक लेवल पे ये चीजें सीख जाते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है कंपटीशन लेवल पे तो फिर वहां पे जाके इन्हें ये चीज भी दोबारा से सीखनी पड़ती है कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये हो गई आपकी वर्गमूल। ये हमने अभी तक जो संख्याएं थी वो थी पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं की, या ऐसी संख्याओं की जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों यहाँ पर जाने से पहले हम आपको 1-2 चीजें और कॉमन सी बता देते हैं कि गुणनखंड विधि में या गुणनफल या भागफल का जो वर्गमूल होता है उन्हें मतलब निकालने के कुछ और भी तरीके से। मान लिया हमें दे रखी किसी भी वर्गमूल में 2 संख्या का गुणनफल दे रखा है या भागफल दे रखा है, तो उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उन पर भी एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी, अभी तक हमारे पास एक संख्या दे रखी थी, अगर हमें वर्गमूल में 2 संख्या दे रखी है तो उनका हम दोनों का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। काफी इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। हमें मान लीजिए दे रखी है छोटी सी संख्या 16 गुणे 225। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे दे रखी है यूनिट प्लेस पे जो संख्या वो सम है। तो जब सम संख्या दे रखी है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। दिया गया 8, अगली बार में 4, अगली बार में 2 और फिर लास्ट में 1। हमारे पास 1 आ गया। हमारे जो पहली संख्या थे 16, इसके गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये आ गया आपका पास 4, इसका एक पेयर, मतलब जो पहली संख्या है उसका वर्गमूल कितना आ गया 4। बात करते हैं दूसरी संख्या की। तो जो आपकी दूसरी संख्या है 225। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन संख्या नहीं दे रखी है, मतलब जो हमारा पहला आवाजी गुणनखंड है उससे तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो अब बात करते हैं 3 की, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। देखिए कैसे, 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21, यहाँ से 1 बचा, 3 बचे 15। अब देखिए ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 दूना 6 और फिर 3 25 15। अब बचा 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये अब हमारे पास जाएगा 5 से और लास्ट में भी 5 से। नीचे बचा आपके पास है, तो जो हमारा 225 है उसके गुणनखंड हो गए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो आपके पास इस पर एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 गुणे 5 ले लिए, तो बराबर में आ गया आपके पास 5 या 15। तो हमारी जो पहली संख्या थी उसका जो वर्गमूल आ गया 4, दूसरी संख्या का 15।
तो इनका जो वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या बाहर क्या निकलेगी, एक निकलेगी 15 या 15 चक्कू 60 आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 60। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हमें कोई संख्या भाग की स्थिति में दे रखी हो, ऊपर नीचे दे रखी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का निकालेंगे और बाद में बाहर जाकर उनका डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ सकता है। इसके अलावा अगर हमें कोई मिश्र में संख्या रखी है, मिश्र भिन्न की बात करते हैं, तो मिश्र भिन्न में भी क्या करेंगे, हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे आपस में। हम आपको छोटे से आराम से टॉपिक में बता देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस जो लगभग समझे सेम रहता है। तो देखिए मैं दे रखा मान लीजिए क्वेश्चन 4 सही 29/49, तो ये हमारा मिश्र भिन्न में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मिश्र भिन्न सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, बाद में ये कर देते हैं ऐड। तो देखिए 4 और 49 की मल्टीप्लाई करनी है सीधे सीधे। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, आपको लगता है कि इसे करने के लिए ज्यादा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को थोड़ी देर 49 को मान लिया 50, ठीक है। और हमें 4 बार मल्टीप्लाई करनी, तो 50 चक्को कितना गया 200, और हमें चूंकि 49 लेना था, 49 को 4 बार मतलब एक बार टोटल जो 200 है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 196। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 196। अब बात करते हैं 29 ऐड करना है, तो 29 ऐड करने के लिए अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर ले 25 + 4, तो हमारे पास ऐड करना आसान रहेगा। 25 + 4 हुआ, तो जो प्लस का 4 है वो पहले ऐड कर लिया तो 200 हो गया, और बाद में जो 25 बचा उसे ऐड कर लिया। तो आपको बिना पेपर पेन इनको आराम से ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर बचा 225 और नीचे 49। देखिए 225 के फैक्टर अभी भी हमने किए थे, आपको बताया था 225 का जो वर्गमूल आया था वो कितना आया था 15, और 49 जो कि सिंपल सी बात है, सीधे सीधे 7 का होता है वर्ग। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 15/7। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल ऐसी संख्याओं का जो भाग या गुणनखंड के रूप में दे रखी। इसके अलावा हम आपको कुछ वर्गमूल और वर्ग संख्या के अंकों के बीच में कुछ रिलेशन बता देते हैं। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है 1 अंक की, तो उसका जो वर्गमूल होगा, किसी संख्या का वर्ग दे रखा है जो भी, तो उस संख्या का अगर कोई भी संख्या दे रखी है 1 अंक की, तो उसका जो वर्ग होगा वो या तो 1 अंक का होगा या तो 2 अंक का होगा मैक्सिमम। अगर कोई सी संख्या 2 अंक की दे रखी है तो उसका जो वर्ग होगा वो मैक्सिमम या तो 3 अंक का होगा या 4 अंक का। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा तो माइंड में ये चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर 3 अंकों की संख्या दे रखी तो उसका जो वर्ग होगा वो 2 संख्याओं का ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने आपको बताया था कि कैसे संख्याओं के वर्गमूल निकाले जाते हैं। वर्गमूल की 2 विधियां बता दी आपको, भाग विधि और गुणनखंड विधि। इसके बाद हमने आपको बता दिए वर्गमूल के अंकों और संख्याओं में संबंध। अगर जैसे किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो 2 या 3 संख्या का दे रखा है तो उसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी, तो ये हमने बता दिया संबंध। इसके अलावा हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या के अगर वर्गमूल दे रखे हैं तो उसमें अंकों की संख्या ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो जैसे थोड़ी देर के लिए हमने देख लिया कि कोई संख्या दे रखी है हमारे पास 1331, ठीक है। इसमें हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, ये तो हमारे पास जो 2 के पेयर बने हैं तो उसका मतलब जितना ये पेयर बना है ये संख्या है, मतलब 2। तो ये जो 2 है ये हो जाएगी आपके वर्गमूलों की संख्या, मतलब आपके जो वर्गमूल होंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 2। सपोज करें यहाँ पे अगर हमें 1 अंक और बढ़ा दिया जाए या इसे ये दे दिया जाए 15,876, 1 2 हमारे पास 1 बच गया तो इसमें हम बार लगा देंगे। अगर 1 बच गया फिर हम क्या करेंगे, 2 है 3 है, 3 के बाद 1 जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे हमारे पास 1 2 और 3 संख्या हो जाएंगी। तो ये जो 3 संख्या हो जाएंगी ये हमारी हो जाएगी वर्गमूलों की संख्या, इसमें हम 0 मान लेंगे। तो 3 अंकों में मतलब आपका जो वर्गमूल होगा उसकी जो संख्या होगी वो 3 होगी। चलो इसके बाद हम बात करेंगे अब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ बात करेंगे ऐसे वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है जैसे 17.64, ठीक है। हमें एक संख्या दे रखी है 17.64, इसका निकालना हमें वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले
इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 17.64 इसे अब जो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं, हमने लिख दिया 17.64 और भाग विधि में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इधर से पेयर बनाया, पहला एक ये बन गया, एक ये बन गया। अगर कोई दिक्कत आती है पेयर बनाने में तो दशमलव की संख्या का उधर का पेयर अलग बनेगा और इधर का पेयर अलग। अब हमारा जो 17 आया इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिसका पूर्ण वर्ग 17 से कम हो। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ठीक है। और उसे हम डबल करके यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 का जो वर्ग होगा 16। यहाँ से हमारे पास बचा 1। अब हमारे पास क्या है, दशमलव के ऊपर एक कपल दे रखा है, एक पेयर दे रखा है 64। तो ये हमने ले लिया 64। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 से हम क्या करेंगे, जो 164 तक जाए सीधे सीधे यहाँ पे 8 है, 1 16 8 दूनी 16 होता है। तो मतलब कि ये मैक्सिमम 2 बार तो चला ही जाएगा मिनिमम। तो ये 2 बार गया तो ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 64। तो यहाँ पे बेटा 0 ऊपर 2 बार में गया तो ये हो गया 4। हमने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दशमलव के इधर की जो डिजिट थी उसका डिवीजन 2 बार गया। और जैसे हम पॉइंट के उधर बढ़ेंगे यहाँ पे हम आंसर में लगा लेंगे पॉइंट या मतलब दशमलव। तो इसका जो वर्गमूल आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल वो आ जाएगा आपका 4.2। तो ऐसे निकालेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। काफी इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है संख्या लेनी है, दशमलव के उधर के पेयर अलग बनाए, इधर के पेयर अलग बनाए और नॉर्मल जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वैसे इन्हें हल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। मतलब ऐसी कोई हमने संख्या दे दी जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं होता और हमसे कहें उसका वर्गमूल निकालो। तो हमने आपको पहले ही बताया था जो गुणनखंड की विधि होती है उसमें केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी भाग विधि होती है उसमें पूर्ण वर्ग के साथ साथ जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनके भी वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एक संख्या की जिसका हमें निकालना है वर्गमूल, चाहे वो दशमलव की हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी संख्या मान ली 28 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका हम अगर वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालेंगे, हमने बना ली ठीक है, ये पेयर है, पहला एक ही पेयर है हमारे पास। अब हम देखते हैं ये 28, तो इसके आसपास का वर्ग किसका आता है, तो वो होता है 5 का। तो 5 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25, 3 बच गया। हमने एक दशमलव लगाया और दशमलव के बाद हम क्या करेंगे 2 0। इसमें भी इन क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखना कि दशमलव लगे कुछ भी एक बार में सीधे 2 0 के ही कपल उतारे जाएंगे, ठीक है। तो 2 0 का एक पेयर उतार लिया। हमारे पास यहाँ पर 1 देखा 100, यहाँ पे 300 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से अगर 3 बार में ले जाएंगे तो 300 के ऊपर हो जाएगा, इसी ले जाएंगे 2 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 204 और ये 204 है, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 96। यहाँ से आपका हो गया 401, ठीक है। अब 96 हो गया, एक बार फिर 2 0। अब ये 10 है, कम से कम 9 बार तो जा ही जाता है। यहाँ से हमने ले लिया 9, तो ये हो जाएगा 1 ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास कितना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो पूर्ण वर्ग नहीं बनते तो हमें दे दी जाएगी कोई संख्या कि हमारे पास ये संख्या दे रखी जाएगी 28 का वर्गमूल निकालो दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक। हो सकता है कि वो संख्या कभी कभी पूर्ण वर्ग बन भी जाए दशमलव के बाद, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उसे ये संख्या दी इसका वर्गमूल निकाला दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक। यहाँ पर हमने आपको बताया दशमलव के बाद 2 स्थानों तक का वर्गमूल। अगर हम इसका बाद अगर हमसे वो 3 स्थान के लिए पूछ रहे हैं तो एक बार और निकाल लेंगे। जो संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं उसका वर्गमूल कभी पूर्ण तो आ ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद निकाल लेंगे जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने बात कर ली आपसे वर्गमूल और वर्गमूल से रिलेटेड 2 विधियां, भाग विधि, गुणनखंड विधि।
दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बता दिया आपको, और ऐसी संख्या वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा हमने आपको बता दी कुछ प्रॉपर्टी कि वर्गमूल और वर्ग में कैसे कैसे संबंध होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो आपका घनमूल का कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा साथ ही साथ चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।